नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 837वीं कड़ी अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज जो मैं खत पढ़ रहा हूँ पहले भी पढ़ा है। इस खत को सुनने के बाद वॉइस रियल ऋतुवाणी किताब उठाइए और उसमें से बेगर्स बाउल वो चैप्टर खोल के इस लेटर के साथ टैली करिएगा। बिरादर अजीज़म, दुआ। अजीज ने कभी ये भी गौर किया है कि फकीर के पास क्या दौलत होती है? वो तो भिखारी है उस दरबार का, मगर कैसा भिखारी कि प्याला सामने मगर मांगने का होश नहीं। जरा इस पर गौर फरमाइए कि मैंने इसमें क्या हालत बयान की है। एक शख्स भीख मांगने जाता है, मगर मालिक के पास जाकर इतना अज खुद रफ्ता हो जाता है। अज खुद रफ्ता, बेखबर। एक शख्स भीख मांगने जाता है, मगर मालिक के पास जाकर इतना अज खुद रफ्ता हो जाता है कि उसको ये भी याद नहीं रहता कि मैं इस प्याले को पुर करने मालिक के पास गया था। पुर करने, भरने। उसको ये भी याद नहीं रहता कि मैं इस प्याले को भरने के लिए मालिक के पास गया था। प्याला सामने है, मगर उसको ये भी ख्याल नहीं कि मैं क्या मांगने गया था। यहाँ तक कि ये भी ख्याल नहीं कि किससे। ऐसा अज खुद रफ्ता है, यानी बेखबर है, कि बेगाना बार अंजुमन में दाखिल है। अंजुमन, बेगाना बार कहते हैं अनजान, अंजुमन कहते हैं महफिल को। ऐसा अज खुद रफ्ता है कि बेगाना बार अंजुमन में दाखिल है, जहाँ की शम्मा बुझ चुकी है। तमीज़ अब बाकी नहीं है कि ये आरास्तगी महफिल, महफिल की सजावट। तमीज़ अब बाकी नहीं है कि यह आरास्तगी महफिल किससे है। फ़कत हाथ उठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इस कदर वो गुम है, ये मांगने वाले की हालत है। अब मालिक, जिसके सामने ये प्याला इस हैसियत से गया है कि आखिर को फ़कत प्याले की हैसियत मौजूद रह जाती है और मांगने वाला भी गायब होता है। और भाई, यही कैफियत भिखारी की होना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि यह प्याला बिना भरे हुए वापस हो सकता है? क्या ऐसे मांगने वाले को यह मुमकिन नहीं कि मालिक सरशार न कर दे, भर न दे? आपकी हैसियत अब क्या है और मालिक की हैसियत क्या है? जिस भिखारी को मांगने का ख्याल नहीं, ये भी पता नहीं कि क्या मांग रहा है, यूं कहो कि उसकी हैसियत यूं हो सकती है कि अगर मालिक अपने भिखारी को कुछ देने जाए और उस भिखारी को ये खबर ना हो कि क्या मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि क्या हैसियत थी और अब क्या। दोनों मौजूद हैं, मालिक और भिखारी। तमीज़ यही है कि भिखारी के हाथ में फ़कत कासाए गदाई है। कासाए गदाई कहते हैं फ़कीरों का जो प्याला होता है, भीख मांगने वाला, उसको कहते हैं कासाए गदाई। तमीज़ यही है कि भिखारी के हाथ में फ़कत कासाए गदाई है और ये तमीज़ रहना बाकी वाकई तौर पर बंदगी की दलील है। ये आखिर तक फ़कीर से नहीं छूटती। ऐसा भिखारी हो और ऐसे मालिक की दरबार में जाए जो अपने आप को गुम किए हुए है, उसी हालत से उसका भिखारी भी पहुँचे, समझ लीजिए कि क्या दौलत उस भिखारी के हिस्से में हो सकती है। नतीजे पर यही पहुंचेंगे कि कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती जो उसको पहुंच ना गई हो। अब भिखारी की हालत सुनिए। वो इस्तिग़ना में रहने लगता है। इस्तिग़ना कहते हैं संतुष्टि भाव, कंटेनमेंट। अब भिखारी का हाल सुनिए। वो इस्तिग़ना में रहने लगता है जिसको दुनिया का कोई बादशाह
अपने ज़र व जवाहरात से खरीद नहीं सकता। मालिक वही देगा जो उसके पास है। नतीजा यही निकलेगा कि भिखारी के पास वही होगा जिसके बाद बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े औलिया और वली संत रौनक अफरोज होते हैं। मगर भाई, ऐसे भिखारी तो बनो। ऐसे भिखारी के लिए ये जुमला जो इसके ऊपर लिखा गया है, दुनिया की कुल दौलतें इसके सामने हिच हैं, बेमायने हैं। मजमून का समझना आसान हो जाएगा अगर प्याले को दिल मान लिया जाए। भाई पुत्ती बाबू, मिश्रा जी, चौबे जी, बाबू मुरलीधर, वो पंडित श्री राम अग्निहोत्री, क्या आप सब ऐसा नहीं होना चाहते? मास्टर साहब तो इस मजमून को लिख ही रहे हैं। जो लोग जैसा समझें, अगर मुझको लिख दें तो अच्छा है। बच्चों को दुआ, फ़कत दुआ गो रामचंद्र।